इंतशार पसंदी की तरफ जा रहे हैं। सीएम का काम होता है कि सबको इकट्ठे लेके चलना, ये नहीं कि आओ मौला जट बन के सुल्तान नहीं बन के आप तरिये लगाते रहो, बाद में फिर बंदे को भीगी बिल्ली बनना पड़े तो वो बुरी बात हो। हल्का सा इधर से इधर होता था ना, पर्चे तो पता ही नहीं किस जात के होते थे, सीधा डेला जेल में जाना पड़ता। वो आज भी अलीम खान, ये शौकत अहमद का सबसे बड़ा डोर, वो अल्लाह का और अलीम खान का मामला है। मैंने कुछ 4 से 5 चीजें देखी है, जगह देखी जहां पे मैं यूनिवर्सिटी बना रही, सोशल मीडिया की नौजवान नस्ल हमारी जो हर टाइम मोबाइल पे लगी रहती है, क्यों? मोबाइल से पैसा कमाओ, फेसबुक टिकटॉक इंस्टा आ जाता है, यहाँ पे ही लोग बैठ के अच्छे वाले पैसे कमा। हमारा ही नारा था 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, जिसको आजकल की दूसरी जमातें अपलोड कर रही हैं। आम आवाम तक इस बिजली के बिलों के ऊपर बम गिराए गए हैं। सब बानी तरीके इंसाफ का तो मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा, जमात का मुस्तकबिल देख रहा हूँ। और लाहौर में ऐसा अजीम शान कन्वेंशन होगा रहमान इकबाल में, उसके बाद हमारा प्लान है मोची गेट के अंदर एक जलसा करने का। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मलिक ज़मान साहब मौजूद हैं जो आईपीपी लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि हालिया इलेक्शन में आपकी जमात ने जो सीट्स ली हैं, मतलब एक तासुर था कि ये जमात एक एस्टेब्लिशमेंट की प्रो जमात आई है बन के, बड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन बड़ा अवाम का जो रिजल्ट आया इसका सीट्स के वाले से, मतलब आपके चेयरमैन मतलब उसको नहीं विन कर सके, और उसके बाद अलीम खान साहब ने विन की है, ओन चॉइस साहब ने, मतलब कोई वो आपको मतलब नुमाइंदगी नहीं मिली, क्या वजह है इसकी? जी नुमाइंदगी आपके सामने जी, हमारा पहला इलेक्शन था ये। हमारी जमात को अभी आपके सामने बने हुए इलेक्शन जब हुए थे उससे पहले तकरीबन 6 माह पहले ही हमारी जमात का वजूद आया था। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब से 6 सीटें जीती हैं और वफाक में हमारे 4 एमएनए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी पहली शुरुआत थी। आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह हम किस तरीके से आगे चलेंगे और काफ़ी हद तक हमारी अच्छी नुमाइंदगी आपको नजर आएगी। पार्टी का मंशूर क्या है आपकी? देखिए हमारी पार्टी का सिंपल मशहूर है, जो आम गरीब तक हमारी अप्रोच हो सके, जो गरीब को इस वक्त तोक़ुआत है बिजली के हवाले से। हमने ये हमारा ही नारा था 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, जिसको आजकल की दूसरी जमातें अपलोड कर रही हैं। ये हमारा ही एक नारा था कि हमने जो एक बेरोजगार बंदे को किस तरीके से कंफर्म करना था, उसकी किस तरह की पॉलिसी थी, ये हमारी ही बेसिक मशहूर का हिस्सा है। तो लिहाजा आजकल दूसरी जमातें इसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही हैं। इंशाल्लाह हमारा जो मंशूर है वो सबके सामने खुल के सामने आएगा। जो हमने अभी एक आवाज़ निकाली हुई है कि जी आम मजदूर की असल उजरत जो है कम अज़ कम 50,000 होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो किसान हैं हमारे, किसानों को रिलीफ दिलवाने के लिए किस किस्म के इकदाम करने चाहिए, वो भी हम उसकी तरफ भी पूरा तवज्जो कर रहे हैं। और जो एक छोटा ताजर है जो इंडस्ट्री लगा सके अपने घर के अंदर, जो अपना कारोबार कर सके, उसके लिए कर्जे की जो स्कीमें हैं, ये हमारे मंशूर का मेन हिस्सा है। अच्छा सर, ये जिस तरह आपने बोला कि आपकी पार्टी का ही 300 यूनिट फ्री का मंशूर था, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप तो पार्टी की वोट दिया आपने वजीर आजम बनने पे और पंजाब की वजीर आला बनने में, आप उनकी इत्तेहादी हैं। मतलब क्या मतलब कि आपका मंशूर, ये इसमें बड़ा मुझे कोई आपकी बात में जवाब में लगा है कि कोई इतनी मतलब कोई मोहब्बत नहीं है हुकूमत के साथ, जिसकी वजह से आपने कहा हमारी पार्टी दूसरी जमातें अडॉप्ट कर रही हैं। ये मोहब्बत तो है जी, हमारी ही इताती जमात है। हुकूमत में जो हमारे मेंबरान बैठे हैं, हुकूमत में जो हमारे सीएम साहब और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जाहिर बात मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ही उनको कहा है कि आप ये इम्प्लीमेंट करें। इस इम्प्लीमेंट से अवाम को रिलीफ मिलेगा, ये हमारा ही मंशूर है। वो हमारा मंशूर था नहीं, है। और इसी के ऊपर ये हमने कहा है कि जी जितनी हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और ताकि आम आवाम तक इस टाइम जो आपको पता है बिजली के बिलों के ऊपर जो उनसे एक बम गिराए गए हैं, वो आम आदमी तो उसके लिए, गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए जो ये इकदाम किए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे हैं और ये हमारे ही मंशूर का हिस्सा है। किस हद तक रिलीफ मिलेगा इस आवाम को 14 रुपए यूनिट का? लेकिन 201 से लेके 500 तक है और 2 माह के लिए है। इसके बाद तो वैसे ही आपको पता सर्दियाँ आ जानी है, बत्ती कम हो जानी है, देखिए उसकी ये कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसके लिए अभी आज आपने देखा होगा कि पंजाब में ऐलान हुआ है कि कर्जों स्कीमों का, तो जी अपना घर अपना जी छत के। अपना घर अपने के लिए आगे का जो स्कीमों का ऐलान होना है ना, वो बड़ा एक अच्छा और एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान एक साथ में वो काम होना है। वो जो काम चल रहा है इस टाइम सोलर के ऊपर, अभी तो एक स्कीम आई है ना जो सीएम साहब ने 15-15 लाख का ऐलान किया है।
इसके साथ एक और कमर्शियल स्कीम भी आई है, लोगों को भी वो भी नहीं पता। जो कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं होती जिसमें मजदे आ जाते हैं, जिसमें वो रूट्स के ऊपर जो गाड़ी बड़ी चलती है, उसके ऊपर भी कर्जा स्कीमें दी गई है। अब जो तीसरी आ रही है ना, वो तीसरी है कि सोलर के ऊपर स्कीम है। और वो जो एक आम बंदा अपना बिल के ऊपर 400 यूनिट, 500 यूनिट, 300 यूनिट इस्तेमाल करता है, उनके लिए वो सोलर पैनल का इनकाद होगा। वो सोलर पैनल उनको दिए जाएंगे, वो अपने घर पे बिजली जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी कर सकेंगे। इसमें आप काफी हद तक देखेंगे अब हमको रिलीफ भी मिलेगा, और बिजली के बिलों के ऊपर यदि एक फुकदान आया हुआ है ना महंगाई की सूरत में, उसमें काफी हद तक फर्क पड़ेगा। अच्छा, पंजाब में तो आपकी कैबिनेट की जमात में कोई मतलब नुमाइंदगी नहीं है। कैसे फिर आपके मतलब किससे मशावरत की जाती है पंजाब के हवाले से रिलीफ देने के लिए? देखिए, इस वक्त पंजाब में आपकी बात जो सी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अभी हमारी वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे, आफ्टर 1 वीक या 2 वीक, हम हमारे अपना दोस्त, हमारे भाई जो हमारे MP होंगे यहाँ पे हमारी जमात के, इंशाल्लाह मिनिस्टर भी आपको नजर आएंगे। अदरवाइज कोई मुशावरत होती है तो बिल्कुल हमारी जमात को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, सदर साहब को इत्तेफाक में लिए जाते हैं पंजाब के, और उनकी मुशावरत से कैबिनेट के हिस्से में जो इत्तेहादियों की मामला तय पाए जाते हैं, वो मुशावरत से ही होती है। लाहौर में, बल्कि पंजाब समेत लाहौर को मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता था। उसके बाद PTI की हुकूमत आई, उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई, फिर उधर मतलब 3 साढ़े 3 साल पंजाब में उनकी हुकूमत रही। अब इलेक्शन में बहुत बड़ा मतलब इल्ज़ाम लगा धांधली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और नून लीग बड़ा टफ टाइम लेके चली है, अब जो आपस में चल रहे हैं पंजाब में और लाहौर में। ये आपकी जो जमात है ये किस तरह सर्वाइवल करेगी लाहौर में, क्योंकि आप लाहौर के सदर हैं? नहीं, मुझे पहले आप मैंने पहले धांधली की बात कर रहा हूँ, ये मुझे आपने थोड़ा सा गाइड करना है। 2013 की धांधली की बात कर रहे हैं कि 2018 की? ये 2024 के इलेक्शन। अच्छा, मैं समझा कि आप वो 2013 की, फिर 2018 में, फिर 2024। 13 में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो सर सुनते ही आ रहे धांधली धांधली धांधली, मैं तो ये सुनता आ रहा हूँ जो जीता है उसके ऊपर इल्जाम लगता है धांधली का। 2018 में भी तो इसका मतलब मैं समझता हूँ 2018 में मैं भी हुआ, मुझे धांधली से हराया गया, और किसी और ने नहीं हराया होगा, उस वक्त की जमात मेरी नहीं हराया था। तो ये चलता रहता है। कैसे सर, बताएं ना, लोगों को पता, हमारे व्यूअर्स को पता लगे। सबको पता है सर, जिन्होंने हराया था आज बड़ा वो वाविला बचा रहे हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने अदालों को इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों हरवाया गया। और मुझे जो पैगाम मिला था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ये पैगाम मिला था कि अगर आप इलेक्शन जीते तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कल अदब हो जाना था, तो लिहाजा ये मैनेज करना पड़ा हमें। तो जिन्होंने मैनेज किया है, मैं तो उस वक्त की क़यादत से पूछना चाहता हूँ क्या मैनेज था, मुझे तो अभी तक वही समझ नहीं लगी। मैं वो खासतौर पर PTI की क़यादत से पूछना चाहूँगा। तो सर आप उस टाइम PTI का हिस्सा थे? मैं उसी की बात मैंने पूछा, एक दफा पूछा। सबसे पहले PTI को खैराबाद करने वाला मैं ही था 2021 में, किसी हिम्मत नहीं थी। तो सर 19, 20, 21 में 3 साल सर क्यों साथ रहे? 3 साल में क्या साथ रहा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहाँ पे क्या क्या मामला थे, क्या क्या चीजें थी हमारे अंदर ना, जो आजकल आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी जो हमारे न्यू जनरेशन है, वो अभी जब मैं देखता हूँ ना उनको, तो मुझे वो अपना पुराना दौर याद आता है, अपना पुराना वक्त याद है कि यार मैं भी ऐसा था, फीड किया जाता था। मैं आपको भाईजान यहाँ पे एक कमरे में बंद कर दूं ना, सबको बाहर निकाल दो, और को 2-4 माइक लगा दूं यहाँ पे स्पीकर के, और कहा जाए कि जी फलाना बंदा ऐसा है, फलाना बंदा ऐसा है, वो एक ही पहाड़ा चलता रहे, 4 घंटे बाद आपको निकालूंगा ना यहाँ से, तो आपके दिमाग में वही होगा वो फलाना बंदा ऐसा ही है। ठीक हो गया। यहाँ पे कहा यही गया था हम लोगों को कि सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब लुटेरे हैं, एक ही फर्द वाहिद है, वो बस पाकिस्तान में इनकलाब लेके आएगा, पाकिस्तान की तरक्की कर देगा, पाकिस्तान के कर्जे उतार देगा, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म कर देगा, पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, नए घर मिलेंगे, पता नहीं क्या लहरे बहरे हो जाएंगी। और जब 2018 की हुकूमत आई, हम भी इसी विजन में थे। जब देखा अपनी आंखों के सामने कि करप्शन किसे कहते हैं, करप्शन क्या आ रही है, और एक वसीम अकरम प्लस आ जाता है। ये वसीम अकरम प्लस कहां से आ गया, पता चला ये वो दम दरूदों से आया। और जब दम दरूदों को पता चला, दम दरूद क्या है, पता चला जी कोई अपना बीबी है जी गोगी साहबा,
उनकी को पीनी है जी, पीनी से भी पता चला ये खातून अव्वल है जी, खातून अव्वल से पता चला जी कोई कोई और बंदे भी हैं। वो तो फिर देख के खुद हैरान हुआ। मलिक अब मैं साहब आप बताइएगा, जिस तरह आपने फराह गोगी और ये पिंकी पीरनी का जिक्र किया बकौल आपके, मुझे ये बताइएगा कि कौन किस चीज़ को टारगेट किया गया। आपने करप्शन का जिक्र किया, ये हमारी अलमी है, हर कोई जमात का रहनुमा होता है इल्ज़ाम लगा देता है। किन किन बुनियादों पे कोई ऐसी चीज़ अवाम के सामने तो लेके आए, ये तबादले करवाते नहीं हैं, ये होता रहा है, इसमें इतनी करप्शन होती रही है, तो फिर वो तब उस टाइम भी आप लोग उस चीज़ का हिस्सा थे। मैं पहला बंदा था जिसने सबसे पहले इमरान खान को बताया था। किसके बारे में? तो यही जो DHA फेज 5 में घर था, जिस घर में सारी डीले होती थी, जिस घर में सारी मांडवाली होती थी, जहाँ पे जाके बड़े बड़े बंदे माथा टेकते थे, मैंने खुद बताया था खान साहब को। खान आपको साहब कैसे पता लगा? मुझे भी वहां पे बुलाया गया था किसी चेयरमैनशिप के लिए, और मेरे से पैसे मांगे गए थे। कितने सर? 3 करोड़ रुपया मांगा गया था। तब तो खुल के बता दे। बता तो दिया आपको। किस चीज की चेयरमैनशिप के लिए? थी एक चेयरमैनशिप थी एक, लेकिन किसने मांगा था? जनाब जिनको मैंने नाम बताया आपको। सर एक स्पेसिफिक नाम बताया ना जिसने आपसे पैसे की एक पूरे ग्रुप ने मांगा था, उसमें आपके अदारे के बंदे भी थे, आपकी सहाफत के बंदे भी थे। अब मैं नहीं नाम बता सकता, क्यों? मैं सर डिस्क्लोज करें आप। डिस्क्लोज क्या करूं, बस छोड़े यार। वो एक देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके साथ अगर मेरा ताल्लुक है ना, तो ताल्लुक ये एक हद तक नहीं, मैं अपना ताल्लुक निभाने वाला हूँ। मुझे मेरे वालिद ने एक ही तरबियत दी हुई है, बेटा जिसके साथ लगी उसके साथ लगे रहना। जब मैंने देखा ना कि यार ये करप्शन, इसका DC का ये रेट है, AC का ये रेट है, कमिश्नर का ये रेट है, यार DIG का ये रेट है, IG का ये रेट है, रेटों के ऊपर सब तो बिखरा था। आप कसम उठा के बता के कहते क्या आपने ये नहीं देखा? आप अल्लाह को हाथ लगाते जाके मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके सामने ये वकूआ नहीं हुआ था 2018 से लेके 2022 तक? क्या आपने अपनी आंखों से नहीं ये देखा? मैंने तो देखा, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तब भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ। सर फिर वही मेरी बात आ जाती है, ये बहुत बड़ा अलमी है कि आपने बोला कि आपसे 3 करोड़ रुपया चेयरमैनशिप के लिए मांगा गया था। आपने बोला कि जी DCs की करप्शन होती रही है। इमरान खान साहब जब उस टाइम आपके लीडर थे, वो कहते थे जी मुझे जनरल बाजवा, या बाद में जब उनकी हुकूमत नहीं चलने देते थे, सियासतदान बाद में ही क्यों बोलते हैं? हो भाई, आप पता नहीं क्यों इस तरह मुसलमाना मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, मैं तो आपको बड़े खुले दिल से बात बताऊंगा। आपको मेरे से ज्यादा पता है उस वक्त क्या होता था। हल्का सा इधर से इधर होता था ना, तो सीधा पर्चे तो पता ही नहीं किस जात के होते थे, सीधा अडियाला जेल में जाना पड़ता। ये बताइएगा, अलीम खान साहब की और इमरान खान की हुकूमत में अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया नायब ने, वो क्या बात थी? वो बिल्कुल एक चीप हरकत थी। वो बंदे ने अपनी औकात बताई, जिस बंदे का जितना जर्फ, तो फिर छोड़ा क्यों नहीं फौरन होना? ठीक, मैं वही बता रहा हूँ, जिस बंदे का जितना जर्फ होता है ना, उस बंदे ने अपना जर्फ बताना होता है। देखिए अलीम खान साहब बेसिकली, जाहिर बात है, वो एक कद्दावर शख्सियत है। उनका अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम है। जाहिर बात है उन्होंने PTI के लिए बड़ा कुछ किया था। जो 2011 का जलसा भी हुआ था ना मीनार पाकिस्तान में, जहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तब का सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला ही अलीम खान साहब था। उस पैसे, उसके ऊपर जब वो लाहौर के तब सदर थे ये मियाँ महमूद रशीद साहब, मैं जाहिर बात है बड़ा उनके साथ उनकी कैबिनेट का हिस्सा था। जब हमने उस जलसे की तैयारी की थी ना, मुझे पता है वो बस के अंदर आके क्या क्या मामला तो थे, किस तरीके से किसने क्या किया, किसने करवाया है। और जलसा बड़ा अच्छा हुआ था। मैं जलसे का क्रेडिट दूंगा तो सारा, तब अलीम खान साहब ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट नहीं की हुई 2011 में। अलीम खान साहब ने तो 2012 में। शौकत खानम के डोनर तो इससे पहले भी खान साहब रहे हैं। देखिए शौकत खानम को हम बीच में ना ही लेके आए, वो अलीम खान का और अल्लाह का मामला है, ठीक है। वो आज भी अलीम खान शौकत खानम का सबसे बड़ा डोनर, आज भी आप चेक कर लें। शौकत खानम की जितनी भी जो लिस्ट है वो आप जाके चेक कर लें। अगर वहां पे उनके डोनर्स में नाम होगा तो अलीम खान का आज भी नाम होगा। वो अल्लाह का और अलीम खान का मामला है। इसमें हम किसी कोई जो ट्रस्टी इदारा है जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बीच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या बानी चेयरमैन इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? सर बानी तहरीक इंसाफ का तो मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा, जमात का मुस्तकबिल देख रहा हूँ।
तहरीक इंसाफ का? जी कैसे? रहेगी जमात तो, इसी तरह ही चलती रहेंगी? जमातें कभी ऐसी खत्म नहीं होती। जमातों का जो कारकुन है वो जिंदा रहता है। आप देख लें कि दूर ना जाए, आप बांग्लादेश को देख लें, उन्होंने कितनी कोशिश की थी जमात इस्लामी को खत्म करने की, तो आज नहीं वो उधर ऑफिस भी दोबारा ओपन हो गए। ओपन हो गया। तो जमातें नहीं जल्दी खत्म होती। और ये आप किसको मैसेज दे रहे हैं? किसको मैसेज दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये किसको मैसेज दे रहे हैं हम्म। कि जमातें कभी खत्म नहीं होती? कारकुन ने ये आप जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं, जी ये जी किसके लिए मैसेज ये है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जमातें खत्म नहीं होती, जमातों के कायदीन खत्म होते हैं, जमातों की लीडरशिप खत्म होती है, जमातों में आपस में जो कभी बैठते नहीं थे एक दूसरे के साथ, आज मौलाना फजल रहमान की शक्ल में इकट्ठे बैठना भी शुरू सर हो वो तो गए हैं। नवाज शरीफ और ठीक है, जरदारी भी जो इकट्ठे नहीं कभी बैठते थे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं बैठते थे, वो आज इकट्ठे गवर्नमेंट चला रहे हैं। सड़कों पे ठीक घसीटने है वाली बातें ये सारी आपने भी सुनी है, मैंने भी बिल्कुल सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैसेज मैं आपकी तस्वीर ये बता रहा हूँ कैमरे की आंख को कि हकीकत जमातें नहीं खत्म होती, लेकिन जो उनका मंशूर झूठ में मबनी होता है वो बंदा जरूर खत्म होता है। उसके रिप्लेसमेंट के लिए नए से नए आ जाते हैं चेहरे आपके सामने हैं कि बानी के जो उसके पीटीए की जो बानी है उनकी शक्ल की सूरत में आजकल कितने उनके और चेहरे नजर आ रहे हैं। वो चेहरे नजर आ रहे हैं और आधे से ज्यादा वो लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद फिर और कुछ ना कुछ और हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि जलसा हो रहा है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल 22 को इस्लामाबाद में। एक तरफ गवर्नमेंट ने कमिश्नर ने इस्लामाबाद ने उनका एनओसी सस्पेंड कर दिया है, दूसरी तरफ सीएम केपीके कहते हैं हम हर सूरत जलसा करेंगे, शेर अजहर मरवत साहब कहते हैं। क्या हम टकराव की तरफ नहीं जा रहे? जी बिल्कुल, मुझे तो नजर आ रहा है हम टकराव की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने ही है, आप क्यों बार बार वो भूल जाते हैं? आपको नहीं पता बनू में क्या हुआ था? तो यही सीएम जो केपी के है, इन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया था, क्या मामला हुए थे। तो ये हम ना इंतशार पसंदी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो एक सूबे के सीएम है, सीएम का काम होता है कि सबको इकट्ठे लेके चलना, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आगे बढ़ना, कुछ ऐसा करके दिखाना जो वफाक में आपकी मिसालें बने। ये नहीं कि आओ मौला जट बन के, सुल्तान नहीं बन के आप तरिये लगाते रहो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाद में फिर बंदे को भीगी बिल्ली बनना पड़े तो वो बुरी बात होगी। तो बंदा ये देखना पड़ेगा अपने आप। फिर आखिरी मेरा सवाल ये है कि आईपीपी आपकी जो जमात है, जी इसमें फवाद चौधरी साहब भी आई थिंक सो आए थे, ठीक है, और फिरदौस आशा कमान साहिबा बड़ी एक्टिव थी, आजकल बिल्कुल गायब हैं। इंफॉर्मेशन आपकी सेक्रेटरी भी है मरकजी, किधर है आजकल वो? आई थी वो पिछले दिनों, 4 दिन पहले आई थी, 7 बार उन्हीं का ही है, उन्हीं के लिए ना तैयार हुआ मीडिया हुआ है। पे है ना वो कभी वो मतलब उनको कोई प्रोग्राम। ऑफिशियली तौर पर अपना कोई इशू हो, वो अपनी कोई मसरूफियत हो, उस वजह से नहीं आ सकती होंगी, लेकिन वो आजकल हमारे यहाँ पे आना शुरू हुई है। बल्कि मुझे उन्होंने मुबारक दी है, हमने लाहौर की तंजीम बना दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी आईपीपी के हवाले से तंजीम सदी कर रहे हैं, हमारी लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम बन चुकी है। अब हम लाहौर की तहसीलों के अंदर जा रहे हैं, टाउनों के अंदर जा रहे हैं, अपने वहाँ पे नॉमिनेशन करने लगे, जो नोटिफिकेशन है अपने टाउनों के वो करने लगे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं यूनियन काउंसिल के अंदर। आप देखेंगे बल्दियाती इलेक्शन में हमारे भी उम्मीदवार ही होंगे। बल्दियाती इलेक्शन तो बिल्कुल सर पे खड़ा है सर हम भी पूरे सर पे खड़े हैं। और पूरे पंजाब में आप तंजीम साजी कहीं भी नहीं है आपकी। आप आपने तो लाहौर की बात कर रहे हैं ना। जी जी पंजाब का सवाल तो मुझे, वैसे आपके पंजाब के सदर हो, लेकिन एक लाहौर के सदर होने के नाते आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि पंजाब में भी बिल्कुल तंजीम साजी नहीं है। नहीं, ये अभी असल में ना आपने देखी नहीं है। पंजाब के इस वक्त 18 अजला के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, जिनके ऊपर लोगों की अपनी अपनी काम अपने अपने जिलों के अंदर काम शुरू कर दिया है। सर 38 अजला है। जी जी मुझे पता है जी, 38 जिला है। 38 के भी आप थोड़ा सा देखें, मेरे लिहाज से 41 जिला है। वो थोड़ा सा एक गुजरात डिवीजन का इशू है, उसका मुझे नहीं अभी क्लियरली पता, लेकिन हमारे वो आप देख रहे हो कि नक्शा लगा हुआ है, हमने फिंगर टिप के ऊपर जो गिने हुए 41 जिला है। और हमारे उनमें से 18 जिला के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आपको मैं एक और चीज मजे की बात बता दूं, ये है कि लाहौर के अंदर हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं, और लाहौर में ऐसा अजीम शान कन्वेंशन होगा, मैं आपको पहले कहा करके बता रहा हूं। किस जगह पे सर ईवान इकबाल में, इंशाल्लाह ईवान इकबाल में हम करेंगे। उसके बाद हमारा प्लान है मोची गेट के अंदर एक जलसा करने का। मोची गेट के जो ग्राउंड में क्यों करते हैं, मीनारे पाकिस्तान में क्यों नहीं वो भी करते? वक्त आएगा इंशाल्लाह आप कर कहते लेंगे। हैं ना 2011 में जलसा खान साहब ने किया, अलीम खान साहब ने, तो आप भर के दिखाएं ना। तो करके दिखाएंगे, इसमें कौन सी बात है।
करके दिखाएंगे। जब तो हमारी मोची गेट की गलियां छोटी हैं, आपको पता है? गलियां नहीं है सर, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। आप उसी गलियों में चले गए हैं, आप पता नहीं वहां पे, वो मुझे लगता है वो साई के को आप खाने चले गए हैं। वहां पे गलियों गोली की साइड पे ना, आप बड़ी अच्छी साइड पे आए, वो पूरा एक ग्राउंड है, तारीखी जलसा जहाँ पे इलामा इकबाल ने शिकवा पेश किया था 1908 में। फिर वहां पे 1911 में इलामा इकबाल ने जो भी शिकवा पेश किया था। अब इंशाल्लाह हम वहां पे जाके इंशाल्लाह जलसा करेंगे, आप देखेंगे बड़ा अजीम शान जलसा होगा। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम थैंक यू, देने का, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच।